रिकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक, देखिए अब न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कंप्लीट हो गया है, और रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, एवरेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं, आप लोगों की डिमांड थी कि नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट कराएगा। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया गया तो नंबर सिस्टम लेंदी जाएगा। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से, मेरा जो सिलेबस है, जो मेरा भी कंटेंट है, मेरे हिसाब से मेरा लेंदी जाएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए टॉपिक है हमारा नंबर संख्या पद्धति। ठीक है, अब हम इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। कि कोई भी नंबर, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, लास्ट में उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि कोई दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या आपस में अगर मल्टीप्लाई की जा रही हैं तो उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कहाँ, 1 से लेकर 9 तक। अगर मैं कहूँ कि इस कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 1 से लेकर 9 तक में नंबर ऑफ टूज कितने हैं, नंबर ऑफ टूज कितने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर गिनेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार दो आया, फिर यहाँ पर दो बार दो आया, फिर यहाँ पर देखिए एक बार एक दो आया, फिर यहाँ पर तीन बार दो आया। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, तब आपको दिखेगा कैसे कि यहाँ पर दो पर मैंने देखा तो एक बार दो आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो चार पर देखा तो दो बार आपको दो दिख रहा है, फिर यहाँ पर मैंने 6 पर देखा तो एक बार दो आपको दिख रहा है। नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है यहाँ। सिमिलरली अगर मैं 8 पर आया तो नंबर ऑफ टूज आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अगर मैं सभी को पूछ रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ टूज हैं 1 से लेकर 9 तक में, तो आप कहेंगे सभी को ऐड कर देते हैं, 4, यहाँ से देखिए 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल 7 हमारे क्या है, नंबर ऑफ टूज होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि अगर 1 से लेकर 9 तक है तब तो आप इजीली निकाल लेंगे। अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा 115 तक है, तो बताओ कि नंबर ऑफ टूज कितने होंगे। फिर तो ये कैलकुलेशन क्या हो गया, टफ हो गया। अब ऐसे तो 115 तक तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, फिर तो हमको समय लग गया, फिर तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसको। ठीक, तो उसके लिए देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि उसके लिए नंबर ऑफ टूज निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। मुझे क्या निकालना है, 2 से डिविजिबल निकालना है, 2 से डिविजिबिलिटी निकालिए, नंबर ऑफ 2 निकालना है, इसको 2 से पहले डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, कैरी को आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, रिमाइंडर को इग्नोर करेंगे। ठीक, फिर यहाँ से जो ये 4 है, 4 जो क्वेश्चन उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर सिमिलरली ये क्या बचा, 2 बचा, फिर 2 से फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बचा। अब रही बात कि सर कहाँ तक ये डिवाइड करते रहेंगे, मैं इसको तब तक डिवाइड करूंगा कि ये जो हमारा ये वैल्यू आ रहा है ये डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए। क्या हो जाए, डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए। बात तो समझिए कि मैं कब तक डिवाइड करूंगा, मैं तब तक डिवाइड करूंगा कि ये जो क्वोशेंट आ रहा है, क्वोशेंट, ठीक है, भागफल जो आ रहा है वो हमारे डिवाइजर से, ठीक है, भाजक से छोटा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा हो गया। देखिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 4 और 3 7, आप इसको इजिली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टूज कितने होंगे, यहाँ पर 7 होंगे। बात समझ में आया। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यही कहता कि 115 में नंबर ऑफ टूज कितने होंगे, तो आप कहते हैं पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक, फिर उसके बाद 57 को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आप कहेंगे 28 बार में चला गया।
देखिए रिमाइंडर को क्या करना है, इग्नोर करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ना है। फिर 28 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 बार चला जाएगा। फिर 14 को करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा। फिर 7 को करेंगे 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ये छोटा हो गया। अब इसके बाद इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसके बाद इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैं टोटल नंबर ऑफ टूज बताने की बात कह रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर 57 को करेंगे ऐड, इससे 28 प्लस उसके बाद 14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, टोटल हो जाएगा मेरा 110। 110 हमको नंबर ऑफ टूज दिखेंगे। कितने दिखेंगे, 110 नंबर ऑफ टूज हमको दिखेंगे अगर हमारा कॉन्जिक्यूटिव संख्या 1 से लेकर 115 तक होंगे तो। बात समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, मैंने ये जो दिखा हुआ है कि ये जो 4 आए हैं, ये कहने का मतलब है कि ये जो है नंबर ऑफ टूज जो है सिंगल टाइम कितनी बार आया है, सिंगल टाइम कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 2 जो है 4 बार आया। ये जो 2 दिख रहा है तो ये बताएगा कि 2 टाइम्स आया है। और ये जो दिखा रहा है 1, इसका कहने का मतलब जो है 1 टाइम 3 टाइम्स जो 2 है कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स 2 यहाँ पर 8 में रहेगा तो एक बार यहाँ पर दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ से देखिए कि 2 बार 2 जो है यहाँ पर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख गया 2 बार 2 2 बार आया है। और यहाँ पर सिंगल टाइम्स अगर 2 की बात करेंगे तो 4 बार है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ। ठीक, बात समझे? चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं कह रहा हूं कि कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हमारी 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, हम चलते जा रहे हैं, हम 25 तक जा रहे हैं, 25 तक हम चले गए। अब मैं कह रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ थ्रीज, मुझे नंबर ऑफ थ्रीज बताइए। तो आप क्या करेंगे, 25 को पहले आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 और 24, फिर 8 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना चला गया, 2। अब तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जो क्वोशिएंट है हमारे डिवाइजर से छोटा हो गया, तो कितनी बार हो गया, ये हो गया हमारा 10। कितना हो गया टोटल, 10 टाइम्स जो है 3 क्या होगा, रिपीट होगा, यह हमको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 1 2 3 है एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, और ये हम कहां तक चले गए हैं, अगर मैं चला गया हूं 49 तक, 49 तक चला गया हूं, तो मैं कह रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ 5। ठीक है, नंबर ऑफ 5। तो आप कहेंगे क्या कि 49 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर चला जाएगा 9 टाइम्स में, 5 में 45। ठीक, उसके बाद से देखिए 9 को फिर से 5 से आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार। अब तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये क्वोशिएंट हमारा डिवाइजर से छोटा हो गया, तो टोटल कितनी बार हो गए हमारे 5 आएंगे, 10 बार हमारे 5 आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, 10 टाइम्स। अब इसे आपको समझ में आया? कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ, देखिए अभी बेसिक चीज बता रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, मुझे इसको बताने का क्या मकसद अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो को कैसे पता चलेगा। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, कैसे पता करते हैं? देखिए हमको जीरो लाने के लिए, किसी भी संख्या में जीरो लाने के लिए हमें दो बड़ी चीज होनी चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से बात समझिए कि 25 और गुणे 4 अगर करते हैं तो आप कहेंगे 100 हुआ, और इसमें 2 जीरो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जीरो लाने के लिए मुझे दो सबसे बड़ी चीज चाहिए कि क्या होना चाहिए, 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। ध्यान से देखिए,
कि ये क्या लिखा हुआ है 5 × 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा है 2 × 2। ठीक है, देखिए कि मुझे एक बार जीरो लाने के लिए 5 और 2 का मल्टीपल करना है। अगर मुझे 2 बार जीरो लाना होगा तो इन 5 और 2 का मल्टीपल 2 बार क्या करना है, मुझे 2 बार अगर जीरो लाना है तो इन 5 और 2 का मल्टीपल जो है मुझे 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा, या तो ये भी कह सकते हैं कि मुझे 5 और 2 का पेयर चाहिए, 5 और 2 का पेयर मिल जाएगा, इसका मतलब है कि हम एक जीरो ला सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि आप क्या करेंगे, मुझे जीरोस फाइंड करने से पहले मैं क्या खोजूंगा, 5 और 2 का मैं फैक्टर खोजूंगा। फैक्टर खोजिए कि 5 और 2 है कि नहीं है। अगर 5 और 2 उस सीरीज में है तो मतलब है कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस दिखेगा। अगर 5 और 2 नहीं दिखता है, सिर्फ सिंगल 5 दिखता है तो भी जीरो नहीं बना सकता, और सिर्फ सिंगल 2 दिखता है अकेले तो अकेले 2 भी जीरो नहीं बना सकता। तो मुझे जीरो बनाने के लिए इन दोनों का पेयर होना जरूरी है। ठीक है, पते की बात छोटी बात है, पर बहुत बड़ी बात यह है कि मुझे जीरो लाने के लिए 5 और 2 का एक पेयर होना जरूरी है, एक बार जीरो लाना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर तभी कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ हमारे जीरोस बनेंगे। देखिए 10 में एक पेयर बना हमारा तो एक जीरो हो गया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं 5 और 2 के, तो यहाँ पर 2 जीरो बन गए। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे 3 जीरो की जरूरत होती यहाँ पर तो मैं कहता 5 के मुझे 3 बार आपको बनने चाहिए पेयर, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 बार पेयर बना। ठीक, क्या बना, 3 बार पेयर बना, तब जाकर हमको 3 जीरो बने। तो मतलब जितनी बार जीरो चाहिए हमको उतनी बार 5 और 2 का पेयर चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 27 है और मेरे पास 37 है, 27 है, 37 है, 39 है, गुणे 53 है, 99 है, इंटू 97 है, तो मैं कहूं कि इस सीरीज में बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस सीरीज में। तो आप क्या कहेंगे, पहले तो इसके अंदर मैं 5 का मल्टीपल फैक्टर खोजूं, 5 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आपको 5 नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। ठीक, उसके बाद मुझे 2 भी नहीं दिख रहा है। तो इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नहीं होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे 5 और 2 का पेयर एक भी बनता नहीं दिख रहा है। बात को समझ में आया। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसी सीरीज में अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो क्या अभी भी मुझे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया या 48 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस वाली सीरीज के अंदर, तो क्या अभी भी मुझे जीरो दिख जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर भाई 2 तो यहाँ पर दिख जाएगा 48 के अंदर, तो क्या अब जीरो मिल सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ 2 से भी नहीं होगा, अलोन 2 भी हमको जीरो नहीं दे सकता जब तक 5 और नहीं मिलेगा। 5 और 2 का पेयर होगा तभी हमारा जीरो आएगा। तो इसका कहने का मतलब अगर मुझे इसके अंदर जीरो लाना हो तो इसके अंदर कोई एक ऐसा नंबर ऐड मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें 5 का मल्टीपल होता हो। तो आप कहेंगे कि मैं कह देता हूँ कि 55 रख देता हूँ, 55 रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ जीरोस दिख जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है 5 × 11 और यहाँ पर लिखा क्या है 2, और 2 की पावर में 4 कर देता हूँ, 16 × 3। ठीक, अब मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, तो मुझे पेयर कितने बनते दिख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 5 है, यहाँ पर 4 बार 2 है, तो इसका मतलब जो है 5 और 2 का पेयर सिर्फ एक बार बन रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे। बात यहाँ तक समझ में आई, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो बताएं। किसी स्टेप पर भी कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट ये थे हमारे कि हमको नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए हमको 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, और सिंगल 5 और या सिंगल 2 भी हमारा क्या है, जीरो नहीं बना सकता है जब तक 5 और 2 के पेयर नहीं होंगे। चलिए एक सीरीज बनाते हैं। देखिए जैसे लिखा है मेरे पास है कि 65 गुणे 120 गुणे 128 गुणे 39 गुणे 37 गुणे 73 गुणे 56, ठीक है, गुणे 58 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए इस सीरीज में। तो आप कहेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे 5 और 2 चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि सीरीज के अंदर क्या खोजूं। आपको 5 भी दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, पर मुझे क्या है 2 भी दिख रहा है, 2 भी हर जगह दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिखेगा, हर जगह 2 दिखेगा। तब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या फाइंड करना है, 2 को भी फाइंड करें और क्या 5 को भी फाइंड करें। तो आप यहाँ पर से ध्यान देंगे कि 120 यहाँ पर 2 से देखेंगे तो ये दिख रहा है कि 128 में 2 कितनी बार है, 7 बार है। 120 में 2 कितनी बार है, 3 बार है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है। यहाँ 65 में देखिए, 65 में 13 गुणे 5 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, 2 इंटू 29 लिखा है, और यहाँ पे 14 चौका 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 सत्ते 56 मतलब 8 गुणे 7 लिखा है, मतलब 2 इंटू 3 टाइम्स लिखा हुआ है। और क्या है दिख रहा है, तो मतलब देखिए 2 की संख्या जो ज्यादा दिख रही है, 2 की संख्या क्या है, हमको ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो मुझे पेयर बनाना है ना 5 के साथ, मुझे क्या करना है, 5 के साथ पेयर बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो पेयर बनाने के लिए सबसे कम संख्या में कौन सा है, तो कम संख्या में देखिए 5, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। जब क्या है 2 ही 5 है हमारे पास, तो पेयर भी तो 2 ही बनेंगे 2 के साथ, बाकी के 2 जितने भी हमको यूजलेस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 5 को ही फाइंड कर लीजिए, फाइंड करिए नंबर ऑफ 5 कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लीजिए, आपको दिख जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस दिख जाएंगे। तो आप दिख रहे हैं कि 2 क्या है, नंबर ऑफ 5 है, ठीक है, 5 है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, चाहे जितनी बड़ी भी सीरीज हो। ओके, हाँ चलिए। जैसे मेरे पास कह रहा हूं कि मेरे पास कोई सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है 27, ठीक है, 27 तक चला गया मेरे पास, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, 2 तो इसमें कहीं दिख रहा है क्या, मुझे 5 तो एक जगह दिख गया। ये सभी संख्या जो क्रमागत है पर ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स नहीं है, पर 2 लाने हैं हमको किसी तरीके से, तभी तो पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देता, 28 कर देता, या मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर देता, तो अब आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ जीरोस भी दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, 5 गुणे 6, और 6 के साथ आपको क्या दिखेगा, 2 और 3 भी दिखेगा। तो अब बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने दिखे, देखिए 5 एक बार यहाँ दिख गया, एक बार 5 यहाँ दिख गया, ठीक है, 2 बार 5 हमको दिख गया, 5 और 5 2 दिख गए। उसके बाद मैं देखूंगा कि 2 कितनी टाइम्स दिखा, तो 2 यहाँ पर सिर्फ एक टाइम्स दिखा, और कहीं तो 2 हमको दिखा नहीं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 5 और 2 के 1 बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। समझ में आया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी संख्या सबसे कम है 5 और 2 में, उसी को काउंट कीजिए, जो ज्यादा संख्या में उसको मत काउंट कीजिए, लेसर नंबर्स वाले को काउंट कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे कह रहा है
कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है एंड सो ऑन इंटू 6 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है और ये चला गया 57 तक चला गया। ठीक है, 57 तक चला गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मुझे 57 तक ये चला गया तो नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 5 और 2 पता होना चाहिए। तो 5 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, अब जैसे यहाँ 5 दिख गया, वैसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मुझे 5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 57 को पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दिख जाएगा कितनी बार गया, 11 5 25, 11 बार गया। फिर से 11 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 चला गया। तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए, 13। ये 13 हो गए नंबर ऑफ फाइव। अभी क्या कह रहे हैं कि मुझे 2 का भी पता करना है। 5 तो पता कर लिया कि 13 बार आएंगे, अभी 2 कितनी बार आएगा, तो 57 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार जाएगा, 28 बार जाएगा। फिर से 28 को अगर डिवाइड कर देंगे 2 से कर देंगे तो ये 14 बार चला गया। फिर से ध्यान से देखिए कि 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये 7 टाइम्स में, 7 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम्स में, 3 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स। अब रुकेंगे क्यों, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं ये क्या हमारे डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अब देखिए कि मैं इसको अगर काउंट करूंगा तो यहाँ से दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। हमको नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स के लिए 5 और 2 दोनों होने चाहिए। और ये क्वांटिटी देखिए ज्यादा होती जा रही है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा लेसर क्वांटिटी वाली कितनी है। तो लेसर क्वांटिटी आपकी कितनी है, 5 की 13 है। तो यही हमारा आंसर होगा, 13 हमारा होगा आंसर। कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप कहेंगे लेसर क्वांटिटी को आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस दे देगा। तो अब आपको पता चला कि मैंने शुरू में ये डिवाइड करना क्यों बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको 5 और 2 कोई बड़ी सीरीज में फाइंड करना होगा। तो आप इसको एक एक कर नहीं फाइंड कर सकते कि यहाँ पर एक बार दिखा, यहाँ 2 बार दिखा, यहाँ पर फिर से एक बार दिखा, तो ऐसे नहीं करेंगे बड़ी सीरीज के अंदर। इसलिए आप यहाँ पर इसको ये शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट या ये रिजल्ट को यूज करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 या नंबर ऑफ 3 या नंबर या 5 कोई भी नंबर या नंबर ऑफ 7 क्या है आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। कि मैं कह रहा हूं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन चला गया, अब 1000 तक चला गया। अब फाइंड करो कि मुझे नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या चाहिए, 5 और 2 का म्यूजिक चाहिए, मल्टीपल। ठीक है, पेयर चाहिए, पहले 5 और 2। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 क्या है, 2 क्या है, बहुत बार आएगा, बहुत टाइम्स आएगा 2। पर 5 क्या है, लिमिटेड टाइम्स में आएगा। तो मैं 5 को ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप क्या करिए कि 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 एंड 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 40 एंड 40 को फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, ये 8 हो जाएगा। फिर 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं 2 को नहीं जाऊंगा कैलकुलेट करने, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 क्या है, यहाँ पर भी देखिए बहुत बार आएगा और उसके बाद इस सीरीज में 1000 तक भी है। 2 क्या है, नंबर ऑफ 2 बहुत टाइम्स हो गया, मैक्सिमम टाइम्स आएंगे बहुत ज्यादा। तो 2 को कैलकुलेट करना, काउंट करना बहुत ही बेवकूफी होगा, इसलिए लेसर नंबर को काउंट कीजिए। 5 को, तो 5 बहुत कम लिमिटेड टाइम्स आएगा। तो टोटल कितने टाइम्स आ गया, तो 248 और 1 249, 249 टाइम्स हमारा 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 249। चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं थोड़ा। ठीक है, रात ज़्यादा भी हो गई और मुझे भी थकान कुछ लग रहा है, नींद आने लगी है बहुत तेज। ठीक है, तो अब कल इसके आगे ही बढ़ेंगे, फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे कि फैक्टोरियल अगर दिया हो तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलते हैं और कल थोड़ी एनर्जी के साथ मिलते हैं। ओके, गुड नाइट ऑफ यू, गुड नाइट।